राजस्थान का परिचय। तो राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है, जो कहा है टी.एच. हैंडले ने। और राजस्थान की आकृति को पतंगाकार भी कहा गया है। राजस्थान की जो ये सीमा रेखा है, कुल स्थलीय सीमा रेखा, तो कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की है 5,920 किलोमीटर। और ये सीमा रेखा यहाँ से लगाकर पूरी यहाँ तक अन्य राज्यों से लगती है, इसलिए इस सीमा को कहा गया है अंतर्राज्यीय सीमा, जो ये 5 राज्यों के साथ लगती है: पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम पंजाब की लगती है वो 90 किलोमीटर, और वहीं सर्वाधिक एमपी के लगती है 1600 किलोमीटर। और जो ये रेखा यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, उस रेखा को कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात किसी अन्य राष्ट्र के साथ, अन्य किसी देश के साथ लगती है, तो इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई जो है, राजस्थान की चौड़ाई जो है वो लंबाई से अधिक है। तो अगर हम प्रैक्टिस भी करते हैं अपने नोटबुक में, तो हमेशा लंबाई को कम रखते हुए चौड़ाई को बढ़ा के ही बनाना है। तो हमें खुद को भी पता चलेगा कि ये जो चौड़ाई है राजस्थान की वो अधिक है, 869 किलोमीटर, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई इसकी हो जाएगी 826 किलोमीटर। क्योंकि ये कथन में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान की चौड़ाई अधिक है या राजस्थान की लंबाई अधिक है, और इन राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है ये भी पूछा गया है, जो है अंतर 43 किलोमीटर। अब हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं। ऐसे तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो वो ट्रिक मारवाड़ी में है। जैसे कि हमारे मारवाड़ में ऐसा बोला जाता है, किसी की भी लड़की का नाम लेते हैं उसके पीछे भाई भाई लगाते हैं, तो बोलते हैं ना हम तीजी बाई, नाम तो सुना ही होगा आपने, तीजी बाई। तो हमें यहाँ पर लेना है चौथी बाई, तो बोलेंगे हम कि चौथी बाई जो है वो 39 वर्ष के हैं, चौथी बाई 39 भर रहा है। ठीक है, चौथी बाई 39। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है चौथी बाई 39, चौथी बाई 39 वर्ग के 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो इसकी इकाई है वर्ग किलोमीटर ही होनी चाहिए, किलोमीटर की नहीं, क्योंकि यहाँ बात क्षेत्रफल की हो रही है, इसलिए वर्ग लगेगा इसमें, वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बच्चों ने उस वक्त गलत भी किया था। या फिर अगर ये इकाई नहीं दिखी आपको, तो ये इकाई लगी होगी किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर। वहीं इसका वर्ग मील में हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होगा 132,139 वर्ग मील। ठीक है, अब भारत के कुल क्षेत्र का राजस्थान 10.41% है। ठीक है, अब राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है, जो मैंने बता दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंतिम बिंदु के बारे में देखेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक है कि एक कोई टेलर है, बड़ा लेवल पर उसका काम चल रहा है, तो फिर उसके इतने सारे कपड़े वो मतलब लेता है कि जैसलमेर में तो उसके कपड़े कटिंग के लिए जाते हैं और धौलपुर में सिले जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक है, जैसलमेर के कट्टे धौलपुर में सिले जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर के कट्टे धौलपुर में सिले जाते हैं। तो यहाँ एक बार देखिए आप, इसमें जो जैसलमेर है उसका कटरा गांव, ठीक है, कट्टे से हो गया कटरा गांव। जैसलमेर के कट्टे धौलपुर में सिले जाते हैं, धौलपुर का सिलोन या सिलावट गांव। ठीक है, कोई भी आ सकता है दोनों में से। तो राजस्थान की जो ये स्थिति है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अब दूसरा देखिए, गंगानगर के कोने में बांसवाड़ा के बोर मिलते हैं, मतलब गंगानगर के कोने में।
तो यहाँ देखिए गंगानगर का कोणा गांव है और बांसवाड़ा के बोर मिलते हैं, तो बांसवाड़ा का गांव है बोरकुंड या फिर बोरकुंडा गांव भी लिखा हो सकता है। तो ये यहाँ पर हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई इसकी, और ये हो गई दक्षिण। राजस्थान की हम अक्षांश और देशांतर स्थिति देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, उसमें जो ये रेखाएं होती हैं आडी, उन्हें अक्षांश कहा गया है। ठीक है, इन रेखाओं को कहा गया अक्षांश। जैसे कि हमने देखा होगा कि यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नाम सुना है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। और वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं ना। और जो ये भूमि को 2 भागों में विभक्त कर रही है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है। अब ये रेखाएं तो हो गई अक्षांश रेखाएं। अब जो ये लंबवत रेखाएं हैं वो हो गई हमारी देशांतर। ठीक है, अब ये तो पूरा विश्व है, तो हमें तो राजस्थान की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिए, राजस्थान विश्व के इस तरफ स्थित है। ठीक है, अब हम इस भाग को बोलेंगे, ये भाग तो हमारा हो गया पूर्व दिशा, ये हो गई हमारी पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा राजस्थान ये यहाँ पर स्थित है, मतलब कि ये विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति आप देख रहे हैं कि राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो ये जो है भारत के, हिमालय ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो ये भारत के इस साइड स्थित है राजस्थान, इस साइड है, इधर 7 सिस्टर वगैरह है, और ये इधर है हमारा राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति ये है, पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो राजस्थान भारत के तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, जबकि विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ 0 डिग्री के ऊपर जो है वो है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर की साइड बढ़ रहा है, और ये बीच में 0 डिग्री है ही है। और जो नीचे की तरफ हो रहा है वो है दक्षिणी अक्षांश। अब दक्षिणी अक्षांश से हमारा यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब अक्षांश पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर भी यही दिया गया है कि राजस्थान में अक्षांश की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट, ये साइन मिनट का है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण अक्षांश कुछ नहीं आएगा। और वहीं वापस देखो इसमें कि जो ये बीच वाली मध्य रेखा है, तो इधर आ गया हमारा पूर्वी देशांतर और इधर आ गया पश्चिमी देशांतर। तो अब हमारा राजस्थान इस ओर है, तो पश्चिमी देशांतर से यहाँ भी हमें कोई लेना देना नहीं है, पूर्वी देशांतर ही आएगा। तो देखिए, हमारे जो राजस्थान की देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब कहा गए कि अगर अक्षांश विस्तार कितना है, तो मतलब जो ये इससे इसके बीच मध्य कितना अंतर है वह बताना है। तो हमारा अक्षांश विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो इसे आप है ना घटाव के माध्यम से भी कर सकते हो। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 डिग्री 09 मिनट।
अब ऐसे ही ऐसे देशांतर भी आ जाएगा। देशांतर की जो अंतर है वो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट इसका अंतर होगा। इसमें आप घटाएंगे तो एक समस्या हो सकती है। इसमें देखिए, जो हमारी 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री जो होती है वो बराबर होती है 60 मिनट के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो ये नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। तो यहाँ से हम 1 डिग्री उधार लेंगे, मतलब हम 60 मिनट उधार लिए हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 और 17 कितने होते हैं, 77। यहाँ पर अब 77 हो गए। अब आप इजीली घटा सकते हैं इससे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उत्तरी अक्षांश है और उत्तरी अक्षांश ही होगा। मतलब अगर आपको दक्षिण अक्षांश आ जाए ऑप्शन में तो पहले उसको काट देना है, क्योंकि हमारे दक्षिण अक्षांश से कोई लेना देना नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और उत्तरी अक्षांश पर ही खत्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। वाल्मीकि द्वारा मरुकांतर, ऋग्वेद में ब्रह्मवत, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का उपयोग किया और कर्नल जेम्स टोड ने रायथान या रजवाड़ा शब्द का उपयोग किया है। कर्नल जेम्स टोड की बुक है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का उपयोग किया गया है। और मुणोत नैन्सी के ख्यात और राजरूप ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है।